नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और देखिए बहुत सारे वीडियो आप लोग हम लोग का देखे होंगे, आप लोग को अच्छा लगे तो अब हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। इच्छा होगी आपको टेस्ट पेपर भी दिया जा रहा है, यदि मिलेगा तब आप सब्सक्राइब करेंगे, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए, आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिले, आपको सफलता प्राप्त हो, बस यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और देखिए हम लोग हिंदी में तमाम वीडियो पढ़ चुके हैं। ये आज का टॉपिक है संधि। तो देखेंगे बहुत कीमती समय आपका लेंगे और बहुत समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। संधि देखिए, ये बिंदु जो है इसको हम म बना लेते हैं। ये व्यंजन संधि का एक नियम है कि बिंदु को म बना लेते हैं। बस इस बिंदु को म बनाएंगे तो ये देखिए 100 है और ये म बन जाएगा तो शम हो जाएगा। और ये धी, शम धन धी बराबर संधि। अब इस समधि मत कर दीजिएगा, इस समधि नहीं होता है, म का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार मतलब ये बिंदु, तो ये संधि हो जाता है। वैसे कह भी सकते हैं समधि, तो समधि में दो रिश्तों का मेल होता है। समधि का तत्सम संबंधी होता है, और संबंधी तभी लोग बनते हैं जब एक दूसरे से रिश्ता बने। आगे चलते हैं। संधि शम धन धी दो शब्दों से मिलकर बना है। शम का अर्थ है समान रूप से, इसको सम्यक रूप से भी कह सकते हैं। और धी का अर्थ है जोड़ना। एक बात आपको और बता दें कि हम जिस तरह से आपको वीडियो दे रहे हैं, किसी भी यूट्यूब वाले के पास ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिस करिए, हम प्रैक्टिस सेट भी डाल रहे हैं। जरूर एक बार जो भी चैप्टर पढ़िए उस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करिए। अभी देखिए हम संधि पढ़ा रहे हैं तो संधि में स्वर संधि पढ़ाएंगे और स्वर संधि के क्वेश्चन आपको देंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जिसको आप सॉल्व करिएगा और आप स्वेच्छा से पता करिएगा कि आपका कितना सही है। ईमानदारी का परिचय देंगे। देखिए संधि सम धन धी दो शब्दों से मिलकर बना है। शम का अर्थ होता है समान रूप से या सम्यक रूप से, और धी का अर्थ होता है जोड़ना। इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से जो भी कार्य या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, देखिए एक उदाहरण आप देखेंगे तो सब समझ में आएगा। बहुत हम आपको भ्रमित नहीं करेंगे, 20 25 50 उदाहरण देके। देखिए जैसे हमने एक शब्द लिया ये विद्या, और इधर ले लिया आलय। अब देखिए दो या दो से अधिक वर्ण, ये वर्ण दोनों मिलेंगे, ये आ और आ, तो ये हो जाएगा विद्यालय। तो इसीलिए इसकी परिभाषा यही कही गई है कि दो या दो से अधिक, ये दो वर्ण हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो भी कार्य या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। आगे चलते हैं हम संधि विच्छेद पे। तो देखिए बहुत ही आसान है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद देखिए एक बार अच्छे से समझ लेंगे। संधि विच्छेद का मतलब होता है कि यदि कहीं संधि हुई हो तो उसको अलग अलग कर दें, यानी उसी वर्ण को, उसी स्वर या व्यंजन या विसर्ग को हम दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दें, तोड़ दें, तो उसी को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द ले लिया देवेंद्र। अब हमको पता है कि संधि यहां है, देखिए व में। अब ये व में एक ही मात्रा है, यदि एक की मात्रा हटा देंगे व से तो ये एक ही मात्रा यहां निकल जाएगा, वह प्यलंत हो जाएगा और यहां नद्र हो जाए। अब ये ए हम आपको संयुक्त स्वरों में पढ़ाए हैं कि ये किन दो स्वरों के योग से बना है, तो इधर अ और इधर ई। अब इसका सजाती आ भी हो सकता है और इसका सजाती बड़ी भी हो सकता है। अब करना क्या है, आपको शुद्धि के रूप में लिख देना है। बस अ लगाइए तो ये देव हो जाएगा, और आ लगाएंगे तो एक शब्द और देवा हो जाएगा। ये आपका छोटी लगाएंगे तो इंद्र हो जाएगा, और ये बड़ी लगाएंगे तो इंद्र हो जाएगा। अब आप खुद देखते हैं, इंद्र ऐसे ही लिखते होंगे आप लोग, हमेशा 24 घंटा इंद्र ऐसे ही लिखते होंगे, ये गलत है। और ये देवा नहीं, मूल शब्द देव है, तो ये देवा को भी काट देंगे और सही संधि विच्छेद हो जाएगा देवधन इंद्र। इस तरह से देखिए दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और जहां संधि हुआ है वहां से हम दो या दो से अधिक वर्णों में विभाजित कर दें तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। आगे चलते हैं संधि के भेद पर। तो देखिए हमारे हिंदी में संधि के 3 भेद हैं। कभी कभी हम गायब भी हो जाते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, नहीं तो हम मिलेंगे नहीं। संधि के 3 भेद हैं हमारे संधि के भेद। देखिए पहली जो संधि है एकदम ये गारंटी देंगे कि इससे बाहर नहीं जाएगा, केवल आप सावधानी पूर्वक अच्छे से पढ़िए। स्वर है और दूसरा
व्यंजन है और तीसरा विसर्ग है। देखिए यहां स्वर संधि की परिभाषा में एक शब्दों में दे दें, स्वर के साथ स्वर के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि। और यहां व्यंजन की बात करें तो देखिए व्यंजन से स्वर मिले, चाहे व्यंजन मिले और कोई परिवर्तन हो जाए उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यहां विसर्ग से स्वर मिले या व्यंजन मिले और कोई परिवर्तन हो जाए उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एक एक उदाहरण में देखेंगे, स्वर से स्वर को मिलाएंगे, जैसे रजनी अधन इस बराबर ये हो जाएगा रजनीश। देखिए यहां स्वर से स्वर मिला, यहां एक व्यंजन से स्वर भी मिलाएंगे और व्यंजन से व्यंजन भी मिलाएंगे। ये देखिए वाक धन ईस, ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी से रट लीजिए। वाक धन ईस बराबर वागीस होता है, ये व्यंजन है। व्यंजन में क अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हुआ है। आगे चलेंगे, ज सत दूसरा लिख दे रहे हैं, धन गति बराबर शतगति। अब देखिए कितना आसान है ये, यहां भी वही परिवर्तन हुआ है, तो अपने वर्ग का तीसरा ये द हो गया है। तो इस तरह से यहां देखिए व्यंजन से स्वर मिला और यहां व्यंजन से व्यंजन मिला। विसर्ग के एक उदाहरण को देखेंगे जिसमें विसर्ग से स्वर और विसर्ग से व्यंजन को मिलाएंगे, जैसे मनः धन ज बराबर मनोज। ध्यान से देखिए यहां विसर्ग से ये व्यंजन मिला तो विसर्ग ओ हो गया। अगला एक और देखेंगे, निह धन उपाय बराबर ये आपका हो गया निरूपाय। इस तरह से ये विसर्ग स्वर से मिला तो विसर्ग र में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से एक बार ध्यान से सुनेंगे, संधि का मतलब दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल। संधि विच्छेद का मतलब किसी शब्द को समझकर उसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर दें। संधि विच्छेद, संधि के तीन भेद, स्वर व्यंजन और विसर्ग। ये तो अभी सिंपल आपका एक तरह से कहा जाए तो टेलर था। हम लोग देखेंगे आगे अब एक भेद जो स्वर संधि है, और ये बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, आपको एकदम व्यवस्थित ट्रिक भी देंगे कि कैसे पहचानेंगे और कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए स्वर संधि की शुरुआत करते हैं। हमारे हिंदी में जो स्वर संधि होते हैं इनके 5 भेद होते हैं। आप पढ़ते हैं स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। एक बात आपको बता दें कि तमाम लोग आपको पढ़ाए होंगे और तमाम यूट्यूब पे भी आप सभी लोग पढ़े होंगे। एक बार जरूर हमारा वीडियो देखिएगा आप लोग। 1 सेकेंड तो बहुत हो गया, नैनो सेकेंड में यानी एक बार अपनी निगाहों से जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संधि है और इसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए स्वर संधि के ये जो 5 भेद हैं एकदम हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे बाहर नहीं आएगा, और वास्तव में ये रियल है कि एक बार आप देखिएगा जरूर, आपको नैनो सेकेंड में ही पता चल जाएगा। तो स्वर संधि के ये 5 भेद, पहला जो संधि है वो दीर्घ है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो संधि है वो गुण है, गुण स्वर संधि। तीसरा जो संधि है वो आपकी वृद्धि है, वृद्धि स्वर संधि। चौथा जो संधि है वो यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि। और 5वां जो संधि है वो अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब देखिए हम सबसे पहले आपको एक ट्रिक साधारण सा दे रहे हैं, जिस शब्द में आपको देखते ही पता चल जाए कि दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है। तो देखिए जिस शब्दों में आ की मात्रा बड़ी की, बड़ा ऊ की और री की, इनको हम मात्राओं से यही व्यक्त कर दे तो देखिए ये आ की मात्रा है और ये बड़ी की मात्रा है और ये बड़ा ऊ की मात्रा और ये री की है। यानी ऐसे जिन उदाहरण में मिले वो दीर्घ स्वर संधि होती है। अभी हम आपको उदाहरण भी दिखाएंगे। आगे इस गुण को देखा जाए तो देखिए ए की मात्रा, ओ की मात्रा और एक अर। अब देखिए ए को ऐसे व्यक्त करते हैं एक मात्रा से, ओ को ऐसे व्यक्त करते हैं एक मात्रा से, और को और ही लिखते हैं। इस तरह से जहां एक मात्रा ए और एक मात्रा ओ और अर दिखे वो गुण संधि होता है। अभी हम आपको लिखेंगे और आप खुद बताना शुरू कर देंगे। वृद्धि संधि में आता है ए और औ। देखिए
वृद्धि संधि में अ या और आता है। जैसे ये अ का मतलब एक मात्रा ये पहले से है जो हमने यहाँ लिखा और एक और वृद्धि कर दिया है तो ये अ की मात्रा हो गई। और फिर देखिए एक मात्रा ये ओ का है, यहाँ गुण हुआ था, एक और बढ़ा देंगे तो वृद्धि हो गई। यानी दो मात्राओं वाले शब्द वृद्धि और एक मात्रा वाले शब्द गुण होते हैं। आगे बढ़ेंगे यण संधि में बहुत ही आसान, आधे वर्ण के बाद यदि आपको उदाहरण में ध्यान दीजिएगा, आधे वर्ण के बाद यदि य या व या र दिखे, आधे वर्ण के बाद य व र दिखे तो ये यण संधि होता है। अभी उदाहरण से हम आपको दिखाएंगे तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और देखिए जिस उदाहरण में अ दिख जाए, आय दिख जाए, अ व दिख जाए और आ व दिख जाए, वो आपका अयादि संधि होता है। एक बार ध्यान देंगे हमारी बात का, सबसे पहले आपको वर्ण विन्यास आना चाहिए। वर्ण विन्यास, और वर्ण विन्यास बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया ये जल, और इसका वर्ण विन्यास करने का मतलब ये होता है कि किसी भी शब्द से स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करना। तो इससे अलग करेंगे तो ये ज में अ है तो ज धन अ, उसके बाद ये ल है तो ल में से अ करेंगे तो ये अ निकल जाएगा। मिलाएंगे तो ये अ आएगा तो इस हलंत को खत्म करेगा, और ये अ आएगा तो इस हलंत को खत्म करेगा तो ये जल बन जाएगा। तो ऐसा आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखिए जैसे इसमें एक उदाहरण हम लेते हैं पुस्तकालय। एक एक उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, बाकी तो बहुत तमाम उदाहरण है। पुस्तकालय देखिए यहाँ आ है तो आ में संधि होगी यानी दीर्घ होगा, ये देखते ही पहचान गए। यहां देखिए ई, जैसे मान लीजिए हम एक शब्द ले लिए रविंद्र, अब रविंद्र में देखिए ये बड़ी है तो आपको साक्षात दिख जाएगा कि ये दीर्घ स्वर संधि है। जैसे ऊ में देखेंगे जो ये अभी यूपीपी के एग्जाम में आया हुआ था भूर्जा, तो भूर्जा में देखिए ये ऊ है, ऐसे ही पता चल गया। एक और देखिए पितृण, पितृण, अभी ये देखिए री की मात्रा आ गई, यानी री, बड़ाऊ, बड़ी और आ वाले जो उदाहरण होते हैं वो दीर्घ स्वर संधि होते हैं। आप जरूर बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं कमेंट बॉक्स में। आगे देखेंगे ये ए और ओ, देखिए एक मात्रा ओ और ये एक मात्रा ओ वाला। जैसे मान लीजिए हम महेंद्र लिख दिए, महेंद्र, देवेंद्र, जितेंद्र, वीरेंद्र, और आगे चलेंगे ओ वाला लिख दिए तो ये महोष्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये एक मात्रा है, ये एक मात्रा है, दोनों एक एक मात्रा है तो ये आपके गुण होंगे। और अर वाला भी एक उदाहरण देख लीजिए महर्षि। देखिए इसको पढ़ेंगे या इस तरह से वर्ण विन्यास जैसे ही करेंगे तो अर निकल के सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं ये अ और औ की मात्रा में, तो देखिए अ माने दो है। जैसे हमने एक शब्द लिया एक क, और यहां देखिए ये दो मात्रा हो गई ये, और ये दो मात्रा करेंगे तो महौज, महौज। देखिए कितना आसान। अब एक हो, सदैव हो, अत्रय हो, तथय हो, महौज हो, वनौषधि हो, महौषधि हो, सब आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आगे ये देखिए कह रहा है कि आधे वर्ण के बाद य व र आए, य व र। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द यहां लिया व्यर्थ, देखिए कितना अच्छा, अत्यंत, स्वागत, भवादि। यहां आप समझ सकते हैं, देखिए आधे वर्ण के बाद यह, यहां आधे वर्ण के बाद यह, आधे वर्ण के बाद वह, आधे वर्ण के बाद वह, तो करना ही कुछ नहीं है। आधे वर्ण के बाद यदि यह हो तो यह को ई बना देंगे, आधे वर्ण के बाद वह हो तो वह को ऊ बना देंगे, तो ये हो जाएगा। यह को ई बनाएंगे तो ई की मात्रा इस पे आएगी, भी धनर्थ। आगे बढ़ते हैं, इसमें उदाहरण देखिएगा, अय औ आय आओ पढ़ते ही पता चल जाएगा, नयन, पवन, और उसके बाद नायक, और उसके बाद है पावक। अब देखिए नय, नय, अय, नय, अयन, देखिए ऐसे ही पता चल रहा है। ये पवन, आगे इसमें चलेंगे नाय, आय, आय, नाय, और इसमें देखेंगे पाओ, आओ, पाओ। ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा, आयो, आयो, आओ, आओ, वो अयादि संधि। देखते ही आप मारेंगे तुरंत की कौन सी संधि है। अब रही बात विच्छेद की, तो देखिए कितना आसान हम तरीका आपको बता रहे हैं जिससे आप आसानी से विच्छेद भी कर सकते हैं। देखिए एक शब्द इसमें से एक उठाएंगे, आपको चारों समझ में आ जाएगा। नयन लेते हैं, नयन हम ले, ये देखिए नयन,
वर्ण विन्यास करेंगे तो हो जाएगा न धन अ धन य धन अ धन न धन अ। कितना आसान है। अब देखिए हमको ये दो अक्षरों को मिला के इन चारों में से ढूंढना है, आए औ आओ। देखिए कोई आ रहा है, सब लोग ढूंढना शुरू करेंगे तो देखिए ये अ आ गया। अब यहाँ अ है तो देखिए अ को हम ए बना लेते हैं, आय को अय बना लेते हैं, औ को ओ बना लेते हैं और आओ को औ बना लेते हैं। अब तो आसानी से बना लेंगे। ये अ है तो ए हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं और यहाँ ए लिख लेते हैं। अब कुछ करना ही नहीं है, ये इधर से मिला लीजिए तो हो जाएगा ने। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो देखिए ये अ रहेगा और ये अ हटेगा और इसके हलंत को हटा देगा तो ये ने धन अन बराबर नयन। इस तरह से आप ये सारा आप स्वयं हल करेंगे और हमको बताएंगे वास्तव में आपको आया कि नहीं। आगे चलते हैं, ये आधे वर्ण के बाद वाले देखेंगे यण संधि को तोड़ने के एक नियम। तो देखिए ये हम एक कोई भी शब्द ये भवादि ही उठा लेते हैं। अब देखिए व को हम इस रूप में लाएंगे हलंत वाले रूप में। हलंत वाले रूप में लाने के लिए सबसे पहले अब इस व में जो स्वर लगा हुआ है आ लगा है तो इस आ को निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया भवादि। अब देखिए व में आ है तो ये भ आधा है तो ऐसे लिख सकते हैं और व भी आधा है तो ऐसे लिख सकते हैं। और क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से आदि शब्द निकाल लिया, ये व का आ यहाँ निकाल लिए। अब इस व को हटा के ऊ बना दें तो ये छोटा ऊ बड़ा ऊ कोई भी हो सकता है, वो आपकी शुद्धि के ऊपर डिपेंड कर सकता है। हम दोनों लिख के आपको समझा दे रहे, एक भू ऐसे लिखेंगे और एक भू ऐसे लिखेंगे, दोनों भू लिखिए। अब बताइए ये भू सही है कि ये वाला भू? तो ये वाला भू सही है क्योंकि ये भू मन पृथ्वी होता है, ये भू नहीं होता है। तो आगे चलते हैं, ये संधि विच्छेद हो गया भूधन आदि। इसी तरह से ये स्वागत तो सुधनागत, अत्यंत में देखिए य में से अ निकलेगा तो अंत हो जाएगा, या एक तरीका और। इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे, व्यर्थ 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 व्यर्थ, तो लास्ट में आ रहा है अर्थ 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 भी अर्थ भी अर्थ भी अर्थ। और इसको पढ़ेंगे अत्यंत अत्यंत अंत 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 अत्यंत, तो अतिधन अंत। इसको पढ़ेंगे भात 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 भात, तो भूधन आदि। आगे चलते हैं हम आपको लेके यहाँ, देखिए जैसे एकाएक हम एक शब्द लिए हैं तो एकाएक यानी आय को तोड़ेंगे तो देखिए आय की मात्रा हम निकाल लें तो क में से आय की मात्रा यहाँ निकल गया, देखिए ध्यान से, और इधर बचा क। ये तोड़ ली, अभी मिलाएंगे तो ये आय की मात्रा इस पे आ जाएगी तो एक कैक अक हो जाएगा। यानी आय को तोड़ेंगे तो आय को तोड़ने का नियम ये है कि इधर अ और इधर ए। अब देखिए इसका सजाती आ भी हो सकता है और इसका सजाती आ भी हो सकता है। अब करना क्या है, ये अ एक शब्द इधर लगाएंगे तो ये एक बन जाएगा और ये आ लगाएंगे तो एक शब्द यहाँ एका बन जाएगा और उसके बाद ये ए और क को जोड़ेंगे तो एक होगा, आइए ए और क को जोड़ेंगे तो आय को होगा। अब इतना बेहद आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बताइए एक मूल शब्द है कि एका? तो एक मूल शब्द है तो इसको काट लेंगे। यहां देखिए एक मूल शब्द है कि ऐक, तो ऐक मूल शब्द नहीं है, एक ही होता है, यानी सही संधि विच्छेद हो गया इसका, एक धन एक बराबर एक ऐक। इसी तरह से ये महौज है तो महाधन ओज, सदैव हो सदा धन एव, तथा हो तथा धन एव। वीडियो जरूर आप पूरा देखते हैं तो हमें विश्वास है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लेक्चर से आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आगे चलते हैं, ये गुण वाले, जैसे मान लीजिए महेंद्र शब्द यहां से ले लिए, यही बता देते हैं आपको। एक ही मात्रा यानी एक ही मात्रा में संधि है तो एक ही मात्रा को ही तोड़ेंगे तो ह में एक ही मात्रा हटाएंगे तो ह पे अलग लग जाएगा और यहाँ हम ये निकाल लिए। इसको ए को ऐसे भी लिख सकते हैं और ए को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने दोनों रूप लिखा है। आगे इधर नद्र बचेगा। अब ए को तोड़ेंगे तो इसका नियम होता है इधर अ होगा और इधर ई होगा। अब इसका सजाती आ भी हो सकता है और इसका सजाती बड़ी हो सकता है। अब ये अ को करेंगे तो एक शब्द बनेगा मोह और आ करेंगे तो एक शब्द बनेगा महा। अब ये बताइए म भोजपुरी हो जाता है, म नहीं सही है, ये शुद्ध शब्द क्या है? महा है। और इधर इंद्र आप ऐसे ही लिखते हैं ना, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इंद्र ऐसे लिखते हैं तो नहीं, क्यों? क्योंकि ये बड़ी नहीं होता है इंद्र में, यानी ये इंद्र सही है तो सही संधि विच्छेद हो गया महाधन इंद्र। और इसी तरह से एक तरफ अ आ, एक तरफ छोटा बड़ा होगा, जैसे महोदय का महाधन उदय। जैसे एक देख लीजिए महोदय का भी, हम मान लीजिए यहाँ शब्द ले लिए महोदय,
महोदय। अब देखिए ओ में संधि है, ओ में संधि है तो इधर आप खुद सही कर लीजिए तुरंत, इधर आ हो जाएगा महा, आ इधर उदय, ऐसे लिखते हैं तो महाधनुदय, महोदय हो, सूर्योदय हो। आगे चलते हैं इसी क्रम में, हम आपको दीर्घ समझाने के लिए दीर्घ या एक और वाला भी उदाहरण देख लीजिए तो और बेस्ट हो जाए। और जैसे मान लीजिए हम महर्षि लिख दिए, महर्षि। अब देखिए इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर देख लीजिए ना, यही ये अरे ह में आइए रो, और हो गया, और महर महर और महर्षि। तो अब इधर कर लीजिए महा और इधर कर लीजिए ऋषि। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ये इधर आ जाइए दीर्घ में। तो दीर्घ में हम आपको एक उदाहरण समझा देते हैं, जैसे ये भूर्जा शब्द लेते हैं, भूर्जा, ध्यान से देखिएगा, भूर्जा। अब देखिए इसमें ऊ में संधि है तो भ में से ऊ की मात्रा हटा दें तो ऊ की मात्रा यहां आ जाए, यहां निकाल लीजिए, बड़ा ऊ है, और इधर ये जा को लिख लेंगे। अब ये ऊ को तोड़ेंगे तो इधर होगा अ और इधर होगा, सॉरी इधर होगा ऊ और इधर भी होगा ऊ। अब देखिए इसका सजाती बड़ा ऊ और इसका सजाती बड़ा ऊ, इधर भी हो सकता है। अब देखिए ये छोटा ऊ लगाएंगे तो भू, अब बड़ा ऊ लगाएंगे तो ऐसे भू। अभी हम आपको बताएं भू कैसे लिखते हैं, तो बड़ा ऊ भू, और उसके बाद ये छोटा ऊ लगाएंगे तो ये ऊर्जा, और एक लगाएंगे तो ऊर्जा। अब आप खुद लिखते होंगे, तमाम विज्ञान वगैरह पढ़ते होंगे तो ऊर्जा ये सही नहीं है, ये ऊर्जा सही है, यानी सही संधि विच्छेद हो गया भूधन ऊर्जा। दोस्तों इस तरह से हमने आपको ये स्वर संधि के भेद, उसके पहचान के ट्रिक और उसके तोड़ने की विधि बहुत ही सावधानी पूर्वक एक बेहतरीन ढंग से बताए, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा और आप वास्तव में इसको देखते ही कर लेंगे, नैनो सेकेंड में ही कर लेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, अगले टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे, व्यंजन संधि। और एक बात और बता दें कि हम सारे चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं और उस प्रैक्टिस सेट का आप सॉल्व करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको पढ़ने से लाभ मिला या नहीं, और जरूर लिखेंगे कि आपका कितना सही हुआ। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग का दिन शुभ रहे, धन्यवाद।